I want to travel because I have all the documents. एक बार आप शुरू से लास्ट तक एंड टू एंड रीड कर देंगे जो भी एग्जैक्ट सेम लिखा है रिमार्क में। और आप बार बार आ रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो आप मेरे को परेशान नहीं करो, बोर्डिंग पास नहीं दे रहे हो तो। आपको बता दिया रीजन। अभी 2 घंटे पहले तक बोले थे यहाँ पे सबसे बड़ा मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, और अभी ये बोल रहे हैं कि सर रुक जाइए, मैं अपने मैनेजर को बुला लेता हूँ। ये इनका हाल है यहाँ पे। मैंने इनको लीगल एक्शन लेने की धमकी दी और फिर सडनली इन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास देने के लिए हाँ बोल दिया। मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ कस्टमर केयर वालों का, तो आप बोल रहे हो ये कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं YouTube में इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जिससे लोगों को हेल्प हो और वो अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल बजट फ्रेंडली बना सकें। आज मैं आप लोग को अपना पर्सनल शॉकिंग एक्सपीरियंस बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइंस के साथ। 5 घंटे मुझे हैरेस किया गया, बिना किसी रीज़न के मेरा बोर्डिंग पास डिनाई किया गया, और ये सब सिर्फ उनके फाइनेंशियल लॉस के डर की वजह से। मैं आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने राइट्स जान सकें और ऐसे सिचुएशन से बच सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात है 14 मार्च 2025 की, होली का दिन। मैं बेंगलोर से मॉर्निंग फ़्लाइट लेके गया न्यू दिल्ली, जहाँ पे मैं दोपहर के 1 बजे पहुँचा। शाम के 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी तिबिलिसी, जो कि है जॉर्जिया की कैपिटल, वहाँ के लिए। तो करीब 1 बजे ही मैं चला गया इंडिगो के इंटरनेशनल काउंटर अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए और वहाँ पे जाके लाइन में खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मेरे पास इंडिगो के रिप्रेजेंटेटिव आए। उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा, टिकट मांगा और वीज़ा मांगा, और उसके बाद मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए जैसे कि क्यों जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, और मैंने उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं तिबिलिसी घूमूंगा, वहाँ से मैं जो है स्टेपेट्समिंडा जाऊँगा जो कि काज़बेगी रीजन में आता है, और मैंने ये भी बताया कि मैं जॉर्जिया के ईस्ट साइड भी जाऊँगा जो कि खाकेती रीजन है, जिसको वाइन रीजन भी बोलते हैं। ये सब मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे को लाइन से बाहर खड़ा कर दिया। और लाइन से कैसे बाहर खड़ा किया, मुझे बोला कि इधर आओ, हम आपको तिबिलिसी भेजते हैं, और मेरे को लाइन से बाहर खड़ा कर दिया। कुछ देर इन्होंने मेरा समय बर्बाद किया, मेरे से बात नहीं किया। दूसरे पैसेंजर्स को ये लोग डील करने लगे। उसके बाद मेरे पास आए और मुझे आके सीधा बोलते हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरे को कोई रीज़न नहीं दिया गया। मैंने इनसे पूछने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे से फिर मेरे बाकी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जैसे कि होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, और मेरे से पूछा कितना कैश है। मैंने सब बताया। उसके बाद भी मेरे को बोला नहीं, आप बोर्ड नहीं कर सकते, और मेरे को कोई रीज़न नहीं दिया गया। उनके बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा रूड था। मैंने उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जॉर्जिया का इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाऊँगा और मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। मेरे पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि जॉर्जिया का वीज़ा, रिटर्न फ्लाइट टिकट, कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी booking.com से, $500 मैं कैरी कर रहा था कैश, और मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड्स थे। मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी था और एक ट्रैवल आइटनरी भी थी। फिर भी उन्होंने मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि मेरा जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इसके पहले 10 देश और घूम चुका था और जॉर्जिया मेरी 11वीं कंट्री होने वाली थी। उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी सारे स्टैम्प्स थे मेरे पासपोर्ट में और काफ़ी सारे स्टिकर वीज़ा भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये बोल दिया गया कि मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं बोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोल दिया कि आप नहीं जा सकते। मैं कुछ भी उनसे पूछने की कोशिश करता, वो लोग मेरे को यही बोल रहे थे कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। और वो लोगों ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी की। मैं उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश करता था, वो लोग सिर्फ मुझे एक ही आंसर देते थे कि आप नहीं जा सकते, आप अपना समय बर्बाद मत करिए। यहाँ तक कि इंडिगो के एक स्टाफ ने मेरे को ये भी कह दिया कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, वो तो आप एयरपोर्ट के अंदर हो, नहीं तो एयरपोर्ट के बाहर मिलो, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। आप मेरे से बदतमीज़ी मत करो। बदतमीज़ी मैं उनसे नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरे से कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर मैंने किया इंडिगो के कस्टमर केयर को फ़ोन। इंडिगो के कस्टमर केयर वालों ने कंफर्म किया कि मेरी बुकिंग में कोई इशू नहीं है, मेरा टिकट वैलिड है और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन सेम चीज़ जब मैंने जाके इंडिगो के उस स्टाफ को बताया जिसने मेरे को लाइन से बाहर किया था, उसने इस बात को मानने से भी इनकार कर दी। उसके बाद मैंने बोला कि आप ही कस्टमर केयर से बात कर लो, तो उसके बाद उसने मेरा फ़ोन लिया, कुछ बात की उसने थोड़ा दूर जाके, और करीब 15-20 सेकंड बात की। उसके बाद मेरा फ़ोन को उसने कट कर दिया, मेरे को वापस बात भी करने नहीं दिया और मेरा उसने फ़ोन काट दिया। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इंडिगो के कस्टमर केयर पे बात हो पाती है, डायल 1, डायल 2, डायल 3, और उसके बाद किसी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ने मेरा फ़ोन उठाया
और इस बंदे ने आके मेरा फ़ोन काट दिया और मुझे ये बोलता है कि ये इंडिगो का कस्टमर केयर है ही नहीं, आप मेरे को किसी और से बात करा रहे हो बिना मतलब का। मतलब बदतमीज़ी की भी हद होती है। मेरा पर्सनल कॉल कट किया जा रहा था यहाँ पे और इनको कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैं अपने कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने इंडिगो के कस्टमर केयर पे 2:30 बजे से बात करना शुरू किया करीब शाम के 5 बजे तक, जिसमें 10.5 मिनट का कॉन्वर्जेसन आप देख सकते हो, 43 मिनट का कॉन्वर्जेसन देख सकते हो, यहाँ पे 16 मिनट का कॉन्वर्जेसन भी है और उसके बाद 10 मिनट का भी कॉन्वर्जेसन है। तो इंडिगो के कस्टमर सपोर्ट वालों ने मुझे कहा अगर वो आपको बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं तो उनको बोलो कि मेरे पीएनआर पे, जो मेरा पीएनआर है एयरलाइन का, उस पर एक रिमार्क ऐड करें कि मेरा बोर्डिंग क्यों डिनाई किया जा रहा है। तो मैं सेम चीज़ उनको जाकर बोला तो वो लोग ने मुझे बोला कि ठीक है हम ऐड कर देंगे, आप चले जाओ, वो हमारा काम है, हम कर देंगे, हमने आपको आपका रीज़न बता दिया, बल्कि मुझे कोई रीज़न नहीं बताया गया। मैं 5 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड था, न खाना न पानी। इंडिगो के टिकट काउंटर भी जाने की कोशिश की, वहाँ पे उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि चलो मेरे साथ इंडिगो के इंटरनेशनल काउंटर मेरी हेल्प करो, लेकिन वहाँ से भी मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद मैं गया दिल्ली एयरपोर्ट के इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क पे, जहाँ पे मेरे साथ एक एम्प्लॉई आया और उसने इंडिगो के स्टाफ को इंटरवीन किया। तब जाके उनको इंडिगो के स्टाफ ने ये बोला कि उनको लगता है मैं डिपोर्ट हो जाऊँगा, मेरी प्रोफाइल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और जॉर्जिया जो है इंडियन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा डिपोर्ट करता है, स्पेशली जो अकेले जाते हैं, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं। क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था, इनको लग रहा था कि मैं डिपोर्ट हो जाऊंगा और इसीलिए ये लोग मुझे मेरा बोर्डिंग पास नहीं दे रहे थे। उसके बाद जो एयरपोर्ट का स्टाफ था वो चला गया ये बोल के कि आपको आपका रीज़न मिल गया है, ये है आपका असली रीज़न कि आपको आपकी बोर्डिंग डिनाई की जा रही है। लेकिन ये कैसा रीज़न हुआ? मैं फ़्लाइट के पैसे देकर आया हूँ, मुफ्त में तो जा नहीं रहा हूँ। 1-1.5 महीने पहले से मैंने टिकट कर रखी है। उसके बाद मैं जब एयरपोर्ट पहुंचता हूं, उसके बाद आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, आपको डिपोर्टेशन का रिस्क है और इसलिए हम आपको बोर्डिंग करने नहीं देंगे। आप कौन होते हो ये बताने वाले कि मुझे डिपोर्ट की जाएगी या नहीं? आपका काम है डॉक्यूमेंट चेक करना और मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट था जिससे मैं ट्रैवल कर सकता था। उसके बावजूद भी मुझे बोर्डिंग डिनाई की गई। मैंने फिर से इंडिगो के कस्टमर केयर पे बात की, जैसा कि मैंने आपको कॉल लॉग्स दिखाया, काफ़ी सारे कॉल हुए थे और काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की। मुझे अपना फ़ोन जो है इंडिगो के स्टाफ को देने से भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि वो वापस मेरा फ़ोन काट देगा और वो तो बिल्कुल हेल्प ही नहीं कर रहे थे, कोई सुनने को रेडी नहीं था, सिर्फ वो लोग इग्नोर किए जा रहे थे और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं लाइन तोड़ के उनके पास जाऊँ। ये सब कुछ मैंने जब इंडिगो के कस्टमर सपोर्ट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो वीडियो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं भी हेल्पलेस हूँ, क्योंकि वो लोग आपके पीएनआर पे रिमार्क ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग मेरे पीएनआर पे रिमार्क ऐड करेंगे तो शायद कस्टमर सपोर्ट मेरा हेल्प कर पाए। उसके बाद मैं वापस काउंटर गया, उनको बोला कि प्लीज़ आप मेरे पीएनआर पे रिमार्क ऐड कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे झूठ बोला। आपके पीएनआर पे रिमार्क हमने ऐड कर दिया है कि आपको क्यों डीबोर्ड किया जा रहा है प्लेन से। उसके बाद मैं वापस कस्टमर केयर फ़ोन किया तो मुझे पता चला मेरे पीएनआर पे कोई भी रिमार्क ऐड नहीं हुआ है। मुझसे ये झूठ 2-3 बार बोला गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा घुमाया गया। कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि आप पीएनआर पे रिमार्क डालिए, कोई रिमार्क नहीं डाल रहा है, झूठ बोल के जा रहे हैं। 4 लोग, अब मैं किसका किसका शक्ल याद रखूँगा सर? और मेरे को कोई रीज़न ही नहीं दे रहा है। मेरे पास वीज़ा है, $500 कैश है, 8 क्रेडिट कार्ड है, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। अब अगर सर डिपोर्ट करना होगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर करेगा ना, आप मानते हैं ना ये बात को? एयरलाइन का रोल होता है, बट एयरलाइन तो डॉक्यूमेंट चेक करके आगे भेजेगी ना। एयरलाइन ये बोल के तो नहीं कर सकती कि आपको डिपोर्ट कर देंगे इससे हम आपको रिफंड दे रहे हैं। हमको रिस्क है कि हमको पेनल्टी देना पड़ेगा। ये रीज़न वो ब्लैक कुर्ते वाले ने बताया, अमित नाम है उनका, सरनेम भूल गया मैं, ठीक है। ये रीज़न बताया उन्होंने मेरे को। और सर अब 2-2.5 घंटे ही बचे हैं तो आई हैव टू डू इट। आई हैव आस्क्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। हाँ, दिस गाय टोल्ड मी कि ऐड हो गया है, वेरी कॉन्फिडेंटली ही टोल्ड मी, वेरी कॉन्फिडेंटली। कि कितने टाइम पे है? 16:44 राइट। कैन आई गेट माई फ़ोन प्लीज़? 444 को हुआ है ना, अभी 456 हो रहा है। उन्होंने सर मेरे को 3 घंटे से यही बोल के घुमा रहे हैं। सर कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिमार्क? कैन यू रीड इट फॉर मी? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। We can write it over here. If you want it over the mail, we can ask them. They will mail. This is the counter, right? Counter is here. What is the remark? Can you read it for me? Yeah, please. जो हम PNR में अपडेट करते हैं, जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, so whatever you want, they will mail it to you. तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते. You have to call them. If they mail it, they'll mail everything. Who has added the remark?
वो नहीं होता है इसमें, जस्ट इन द सिस्टम अंडर योर PNR. Okay, can you tell me what is the reason you are not why you are not giving me the boarding pass? PNR, sir. Huh? It's on your PNR already. That's on my PNR already. Call the call After center. 3 hours you are adding it, and you are not telling me. You cannot even read it for me. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने के बाद इन्होंने PNR पे ऐड किया और मेरे को बता भी नहीं रहे। भाई वो इंडिगो का स्टाफ है, वहाँ सामने बैठा है और वो मुझे बता ही नहीं रहा है कि उसने क्या रिमार्क ऐड किया है, क्योंकि कैसे बताएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स तो है मेरे पास, हिम्मत तो है नहीं सामने बोलने की। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो के पहले तो बहुत बज रहे थे ये लोग, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू किया इनका रवैया बदल गया और PNR में ऐड भी कर दिया रिमार्क। और रिमार्क में क्या ऐड किया है वो सुनने के लिए मेरे को अलग से वापस कस्टमर केयर कॉल करना पड़ा, और उन्होंने क्या रिमार्क ऐड किया था आप खुद ही सुन लो। एक बार आप शुरू से लास्ट तक एंड टू एंड रीड कर देंगे जो भी एग्जैक्ट सेम लिखा है रिमार्क में। Yes. As a passenger offloaded from the counter as unable to justify the proper hotel booking not confirmed, offloaded from the basis of profiling, not having the proper knowledge of the place where he visit from the doc team for the same documentation team. Okay. For the same. It's 9 years. Okay, for the remarks. अच्छा, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा होटल बुकिंग जो है अनवेरिफाइड है और अनपेड है, जबकि इनको मालूम नहीं है कि मेरा होटल या हॉस्टल जो भी था, हॉस्टल था, वो कंफर्म्ड था, बस पेड नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनपेड बुकिंग जो होती है वो कंफर्म्ड नहीं होती, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ये यूज़ करते हैं। मैं खुद इतनी सारी कंट्रीज गया हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास अनपेड बुकिंग ही होती है, और ये करना कोई गलत बात नहीं है। और मैं उनको ऑप्शन भी दिया कि अगर भाई ये दिक्कत है तो मैं अभी पे कर दे रहा हूँ, लेकिन इनको नहीं मानना था। यहाँ पे आप ये मैडम को देख लो, ये मुझे कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि यहाँ पे आप इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे, लेकिन जॉर्जिया वाले आपको डिपोर्ट कर देंगे। I want to travel because I have all the documents, and if someone has to return me, you give me the boarding pass. The immigration officer will send me back, and then I will not even ask for refund. Then you guys will also not face any penalties. But anyways, you'll be clearing the Indian border here, but at Georgia, you'll be clearing the Tbilisi border, right? How are you so sure that they will deport me? What is there in my document that they are They guessing? must have told you, right? No, they didn't tell me. That's why this is after 4 hours. I have to do it. ये मेरी मजबूरी है मैम, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मतलब ये लोग खुद इमिग्रेशन ऑफिसर्स बन गए थे, और वीडियो में तो काफ़ी पोलाइटली बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत इनकी कुछ और है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं तिब्लिसी घूमूंगा, स्टेपेंसमिंडा जाऊँगा, काजबेगी रीजन, उसके बाद मैंने बताया कि मैं खाकेती रीजन जाऊँगा, तो आप बोल रहे हो ये तो आप 3 दिन का बता रहे हो। मेरे को ट्रैवल करना है सर, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ घूमेंगे बताइए मुझे, हाँ, बताइए कहाँ घूमेंगे, मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ, कहाँ घूमेंगे, मैं तिब्लिसी जा रहा हूँ, स्टेपेंसमिंडा जा रहा हूँ, कहाँ मैं ग्रेगेटी ट्रिनिटी चर्च जाऊँगा। कितने दिन का प्लान मेरी है? भी बोर्डिंग कैंसिल की है, सभी पास है मेरे। कितने दिन का प्लान है बताइए बताइए बताइए। मैं तिब्लिसी घूमूंगा, बताया तो, तिब्लिसी घूमूंगा, स्टेपेंसमिंडा घूमूंगा, वाइन विलेज है वहाँ पे, ग्रेगेटी ट्रिनिटी चर्च है, मैं पूरा याद रख के चलूँ, इतना तो बता दिया। ये आपने सब 3 दिन का प्लान बताया शिफ्ट से, और इसी वजह से आपको अफोर्ड किया। रीजन अच्छा, ये- आपको पता है ये 3 दिन में हो जाएगा? आप गए वहाँ पे? जो आपने सारी सिटी के अंदर सर्च कर लो, और मैं चाहूँ मैं सब सर्च दिखा आप अच्छा, और आप बार बार आ रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो आप मेरे को परेशान नहीं करो, बोर्डिंग पास नहीं दे रहे हो तो। आपको बता दिया रीजन। 3 दिन गए भी हो, कभी नाम भी सुना है ऐसी जगहों का? क्योंकि अगर सुना होता ना तो मेरे को ये नहीं बोलती 3 दिन की आइटनरी है। 8 दिन मैं पूरा घुमा हूँ, आगे वीडियोस भी डालूंगा अपने चैनल पे, देख लेना। मैंने कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश की जो कि दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ आसपास थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बोला कि एयरलाइन का काम है बोर्डिंग पास देना, जब आप इमिग्रेशन पे आओगे तो फिर हमारा काम है आपका प्रोफाइल चेक करना। तो मैंने काफ़ी जगह से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन कुछ हेल्प मेरा नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैंने कुछ वीडियोस बनाई इनके, तो फिर इन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। उसके पहले तो मुझे ये लोग ये बोल रहे थे कि यही सीनियर है, इनके ऊपर कोई मैनेजर वगैरह नहीं है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिगो के सबसे बड़े इंडिगो के पोस्ट में यही लोग हैं, और ये लोग जो बोलती है वही फाइनल है। अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अपने मैनेजर को बुला रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले तक बोले थे यहाँ पे सबसे बड़ा मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, और अभी ये बोल रहे हैं कि सर रुक जाइए, मैं अपने मैनेजर को बुला लेता हूँ। ये इनका हाल है यहाँ पे सर। उसके बाद मैंने वापस से सब कुछ एक्सप्लेन किया, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, 8 दिनों के लिए जा रहा हूँ, $500 कैरी कैश किया है मैंने, ट्रैवल इंश्योरेंस है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद वो लोग खुद बात करने लगे कि इनको भेजना है कि नहीं भेजना है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को भेजना उनके लिए एक रिस्क है। भाई रिस्क क्यों है? अगर रिस्क था तो मुझे टिकट क्यों दिया? उसके बाद उन्होंने मुझे इंडोनेशिया, थाईलैंड, अज़रबैजान ये सब की फ़्लाइट ऑफ़र करने लगे। बोले कि आप मुफ्त में वहाँ चले जाओ, आपकी इस टिकट को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और आप अज़रबैजान चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ,
हम आपको ई वीज़ा में हेल्प कर देंगे और 2 घंटे बाद की अज़रबैजान बाकू की फ़्लाइट है, थाईलैंड की फ़्लाइट है, आप चाहो तो वहाँ चले जाओ, हम लोग वो करके दे देंगे। मतलब सीरियसली अगर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जॉर्जिया है और मेरे पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ भाई। मैं सारे प्लानिंग करके बैठा हूँ, अपना ट्रैवल आइटनरी लेके बैठा हूँ और आप मेरे को बोल रहे हो कि आप कहीं और चले जाओ। और यहाँ तक कि आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हो कि मेरे साथ कुछ और भी पैसेंजर्स थे जिनको इन्होंने बोर्डिंग डिनाई की। इनका तो आपने ट्रैवल रीज़न बता दिया, मेरा क्या रीज़न है, मेरा तो बताइए। सर एक बार में एक से बात कर रहे हैं ना। और मेरे को इनके स्टाफ जो है कॉन्फिडेंटली बहुत प्राउड होके बता रहे थे कि देखो हमने जो है इतने लोगों को रोक रखा है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। और ये जो बंदे हैं ये अज़रबैजान जा रहे हैं, ये बंदा थाईलैंड जा रहा है। हमारे बोलने पे वो लोग हमारी बात मान गए, आप भी हमारी बात मान जाओ, आप भी अज़रबैजान चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बोला नहीं, मैं जॉर्जिया की फ़्लाइट पे हूँ, मैं जॉर्जिया ही जाऊँगा। भले आप मेरे को डिनाई कर दो बोर्डिंग, लेकिन ये नहीं होगा। और क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मुझे मालूम था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। जिसके बाद मुझे इनके ही स्टाफ ने मुझे बताया कि जॉर्जिया में काफ़ी ज़्यादा डिपोर्टेशन का केस हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट, और इसकी वजह से एयरलाइन को वेट करना पड़ता है। क्योंकि जब आप डिपोर्ट होते हो आपके साथ इंटरवेंशन होती है, आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं जिसमें टाइम लगता है और आपको सेम फ़्लाइट पे वापस इंडिया आना पड़ता है, या आप जिस भी देश के सिटीज़न हो आपको उस देश वापस जाना पड़ता है सेम फ़्लाइट पे। इससे क्या होता है, फ़्लाइट का जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो इफेक्ट होता है, जो कि उनके लिए फाइनेंशियल लॉस है। टर्न अराउंड टाइम यानी कि जब फ़्लाइट लैंड करता है, पैसेंजर्स उतरते हैं, रिफ्यूल होता है और नए पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, ये टाइम को जो है एयरलाइंस मिनिमाइज़ करना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसेंजर्स को हैरेस करें। एयरलाइंस का काम है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, इमिग्रेशन ऑफिसर्स बनना नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे हर एक मिनट का जो खर्चा है वो डॉलर पे आता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो वाला पैसा बचाने के लिए हमको आपको डीबोर्ड करना पड़ेगा फ़्लाइट से, ताकि हम वो टर्न अराउंड टाइम का पैसा बचा सकें। तो अब मेरे पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी और इन्होंने मुझे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया करीब 5 घंटे के बाद, और मेरी फ़्लाइट को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे बचे थे उड़ने के लिए। लेकिन अब जो है इनका रवैया थोड़ा बदल गया था। ये लोग मुझसे थोड़े पोलाइट हुए क्योंकि इनका कोई मैनेजर भी आ गया था। उसके बाद ये लोगों ने मुझे फिर से कोशिश की समझाने की कि आप मत जाइए, आप डिपोर्ट हो जाएंगे, ये वो काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने इनको लीगल एक्शन लेने की धमकी दी और फिर सडनली इन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास देने के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन उसके बाद भी इनका एक एम्प्लॉई था जो कि मुझे मॉक कर रहा था, बोल रहा था कि कोई बात नहीं, कल सुबह वापस मिलना है, आप तो डिपोर्ट 100% हो गई, तो कल सुबह आपका चेहरा देखना ही है हमको। मतलब अनप्रोफेशनलिज्म की भी कोई हद होती है। लेकिन आखिर 5 घंटे लड़ने के बाद मुझे मेरी हक की चीज़ मिल गई। उसके बाद मैंने फ़्लाइट ली, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, न खाना न पानी, और मैं पहुंचा जॉर्जिया। जॉर्जिया के 11:30 बजे के लोकल टाइम मैं वहां पहुंचा और जॉर्जिया के इमिग्रेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझसे सिर्फ मेरा रिटर्न टिकट मांगा गया, मेरा ई वीज़ा मांगा गया, मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा गया और मुझसे पूछा गया कि मेरे पास कितना कैश है, जिसका मैंने आंसर दे दिया कि मेरे पास $500 कैश है। मैंने दिखा भी दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और मुझे जाने दे दिया। मैं यहाँ पे साइड में स्टैंप का फ़ोटो भी लगा दूंगा। जॉर्जिया इमिग्रेशन में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगा होगा मुझे क्लियर करने को, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ इंटरवेंशन होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे और मुझे एट दी एंड डिपोर्ट किया जाएगा। पता नहीं उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। हाँ भाई, आ गया मैं जॉर्जिया। और मेरे को अब ये बताओ कि जब मेरे को यहाँ के इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं बोला डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी? ना ही इंडिया के इमिग्रेशन वालों ने रोका, ना ही मेरे को जॉर्जिया के इमिग्रेशन वालों ने रोका। तो इंडिगो वालों, अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या दिक्कत थी, क्यों मेरे को 6 घंटे परेशान किया? 1 बजे का आया आदमी को आप 6 बजे 6:30 बजे आप उसको उसका बोर्डिंग पास दे रहे हो, ये क्या तरीका है? हाँ, हमको लग रहा है कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो यू हैव बीन डिबोर्डेड फ्रॉम द प्लेन। कुछ भी उल्टा सीधा रीज़न दे दोगे, झूठ बोलोगे कि मेरा PNR में आपने अपडेट कर दिया है, और फिर जब मैं आपसे रीज़न पूछूं तो कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ कस्टमर केयर वालों का, तो आप बोल रहे हो ये कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं है। मतलब क्या समझ के रखे हो आप? क्या मिला परेशान करके? करीब 8-9 दिनों के अपने ट्रिप के बाद मैं वापस इंडिया आया। आने के बाद मैं इंडिगो के कस्टमर एक्सपीरियंस वालों को एक काफ़ी डिटेल ईमेल शेयर की, जिसमें सारे डिटेल्स थे इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ ऑल दी स्टाफ जो कि उस इंसिडेंट में थे। उसमें मैंने सब कुछ उनको मेंशन करके बताया, लेकिन उनकी तरफ से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला ये आप खुद ही देख लो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ से जो है इनका रिस्पॉन्सेस आना शुरू हुआ।
और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द चेक इन प्रोसेस इट वॉज ऑब्जर्व दैट यू आर अनेबल टू सेटिस्फैक्ट्री जस्टिफाई द पर्पस ऑफ योर विजिट एंड योर होटल बुकिंग कुड नॉट बी वेरीफाइड। और ये सब इन्होंने सेम चीज़ मुझे बताया और इन्होंने मुझे बोला विच फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसीजन टू ऑफलोड यू फ्रॉम द फ्लाइट। और ये लोग जो है मुझे रिफंड दे रहे थे 2500 रुपये का, ट्रैवल नहीं कर पाए इससे हम आपको 2500 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने बोला कि प्लीज़ इग्नोर द प्रीवियस ईमेल, गलती से भेज दिया था और वी अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन आपको इनकन्वीनियंस हुआ और वी रिग्रेट, यही सब इन्होंने बोला। उसके बाद मैंने इनको वापस से ईमेल किया, सब कुछ समझाया कि भाई मेरा ईमेल तो पढ़ लो एक बार, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करो, तुम लोग मेरे को बोल क्या रहे हो। फिर इन्होंने बोला कि हाँ वी विल गेट बैक टू यू, फिर बोला कि हाँ वी हैव इनिशिएटेड दिस इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया और सिर्फ सॉरी बोला, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने वापस से मेरे को ईमेल भेजा कि सॉरी एंड वी अपोलोजाइज, आपके साथ जो भी हुआ हैरेसमेंट एंड ये सब, और लेकिन कुछ भी इन्होंने और नहीं किया। मैं वही बता रहा था कि भाई तुम लोग मेरे कंसर्न का आंसर नहीं दे रहे हो, योर रिस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस माई कंसर्न। और मैं तुम लोग से ये सब पूछ रहा हूँ कि कैसे तुमने मेरा पर्सनल कॉल काटा और विदाउट इवन चेकिंग माई पेपर वर्क, पहले ही उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया था पेपर, तो उन्होंने बाद में मेरा चेक किया। तो मैंने यही सब उनको बताया। इन्होंने वापस से मेरे को लिखा यू कुड नॉट बोर्ड द फ्लाइट बिकॉज बेसिक चेक्स वेयर फेल्ड, that I was not able to justify the purpose of my visit, booking was not confirmed। वापस इतना पूरा मेहनत करने के बाद इन्होंने वापस मुझे आखिरी में आके फिर बोल दिया कि आप तो फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं किए और इसलिए हम आपको कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। और फिर लास्ट में जो है इन्होंने फिर से एक चैट जीपीटी से उठा के एक रिस्पॉन्स दे दिया। तो इनके रिस्पॉन्सेस से आप देख ही सकते हो, कभी मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट नहीं थे, कभी बोल रहे हैं कि मैं फ़्लाइट से ऑफलोड हो गया, जबकि मैं फ़्लाइट में ही था भाई। मैं जॉर्जिया ट्रैवल किया लड़ने झगड़ने के बाद, तुम लोगों को दिखाने के बाद कि तुम्हारी टीम कितनी ख़राब है। मैं जॉर्जिया गया, तुम्हारे ही फ्लाइट से गया भाई, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैं ट्रैवल नहीं कर पाया और मेरे को रिफंड भी ऑफर करने लगे। मतलब इससे ये दिखाता है कि इनकी रिकॉर्ड कीपिंग कितनी खराब है। और ये बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि इनको यही नहीं मालूम कि मैं फ्लाइट में गया कि नहीं गया। मेरे को ये 2 बार ये लोग सेम चीज रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं फ्लाइट बोर्ड ही नहीं किया, रिफंड ऑफर कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। भाई 2000 का मैं क्या करूं तुम्हारे? और जबकि पहले ईमेल में मैंने सब कुछ क्लियर एक्सप्लेन किया है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद मैं जॉर्जिया पहुंचा, जॉर्जिया का इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, और आप मेरे को उसके रिप्लाई में लिख रहे हो कि आप तो ऑफलोडेड। मतलब इनको ईमेल भी नहीं पढ़ना है और इनके ईमेल के रिप्लाई से ये भी पता चलता है इनकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये इंडिगो बहुत ही सीरियस इशू है। बाकी ईमेल के रिस्पॉन्सेस से मुझे कुछ खास हेल्प मिला नहीं। मैंने इनसे कॉम्पनसेशन की भी बात की लेकिन सारे पॉइंट्स को इन्होंने इग्नोर किया और लास्ट में सिर्फ एक सॉरी का मैसेज लिख दिया। और मुझे तो लगता है मेरा इन्होंने ईमेल को कॉपी किया होगा और चैट जीपीटी से एक सॉरी का रिस्पांस निकाल के दे दिया। मुझे तो इनके रिस्पांस से यही लग रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DGCA के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एयरलाइंस आपको रॉन्गफुली बोर्डिंग डिनाई करती है तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 20,000 रुपीज़, या ऊपर नीचे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर फ्लाइट अरेंजमेंट्स। मेरे केस में मैंने फाइनली फ़्लाइट बोर्ड कर ली काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट फेस करने के बाद, तो अभी भी मैं इनकी कंप्लेन कर सकता हूँ लेकिन इनके रिस्पॉन्स से मेरे को कुछ लग नहीं रहा है इनको किसी भी तरीके का कोई फ़िक्र है। लेकिन अगर कुछ भी मेरे को इस केस के रिगार्डिंग अपडेट मिलता है तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप भी अपने राइट्स जानो, हमेशा डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और वीडियो रिकॉर्ड करो एज अ प्रूफ। हालांकि मुझे खुद वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, वहाँ पे तमाशा बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे फोर्स किया और आखिरकार इंडिगो के कस्टमर केयर वालों को ही मुझे बोलना पड़ा कि भाई आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आपके साथ गलत हो रहा है। एक्सपेक्टेशन तो बहुत होती है लोगों की कि भाई कॉम्पनसेशन मिलेगा, फॉर्मल रिटर्न एपोलॉजी मिलेगी उस स्टाफ से। भाई इंडिगो तुमसे मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुमने लिटरली अपनी औकात दिखा दी। सब कुछ अपना ट्रिप प्लान करके उस हिसाब से कपड़े खरीदो, छुट्टियां अप्रूव करवाओ, करेंसी एक्सचेंज कराओ और इतने सारे खर्चे करके जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचो और आपके साथ ऐसा हो तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो भी जाता है और मैं नहीं चाहता कि इससे कोई भी गुजरे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एयरलाइंस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए और उनको पैसेंजर्स से अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उनको प्रॉपर रीज़न देना चाहिए बोर्डिंग डिनाई करने के लिए। मेरे साथ जो काफ़ी पैसेंजर्स थे जिनको बोर्डिंग डिनाई की गई, वो लोग ज़्यादा लड़ नहीं पाए और वो लोग को सिर्फ इंडिगो वालों ने धमकी देके ही भगा दिया। उनके लिए मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, स्पेशली वो लोगों के साथ जो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं
ये सिर्फ इंडिगो से रिलेटेड नहीं है, क्या पता शायद दूसरी कंपनीज़ भी ऐसा करें। तो इस इशू के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और ये इंसिडेंट लोगों को पता चले। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। हम सब मिलके एयरलाइंस को अकाउंटेबल रख सकते हैं। धन्यवाद और सेफ ट्रैवल्स।